अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राहत फवा, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है खून की कमी। आपको हमल हुआ और आप खून की कमी का शिकार हैं तो ये चीज़ इतनी गैर अहम नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में एनीमिया की जो प्रेवलेंस है दैट इज़ अबाउट 50%। इसका मतलब ये कि हर एक से दूसरा बंदा खून की कमी का शिकार है। अब अगर आपको खून की कमी डायग्नोज हुई है तो आपने आगे क्या करना है? इसको लेकर हम बैठे रहेंगे तो ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको प्रेगनेंसी में झेलने पड़ सकते हैं वो बहुत रिस्की हैं, दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। खून की कमी की वजह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रह सकती हैं। खून की कमी की वजह से आपका बच्चा इंटेलेक्चुअली डिले हो सकता है। इस चीज़ पे कोई फोकस करे तो अगर आपका बच्चा डिलीवर हो और वो पैदा होते ही आयरन की कमी का शिकार हो और वो बच्चा एनीमिक होगा तो वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पे रुकें और अपनी खून की कमी की वजह को ढूंढने की कोशिश करें और उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। खून की कमी होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आप जब HB ड्रॉप किया तो उसके बाद आपको फर्दर वर्कअप एडवाइस किया जाएगा, जिसमें आपका सीरम फेरेटिन लेवल होगा। अगर आपका वो लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपको मज़ीद टेस्टों की ज़रूरत है। अगर वो लेवल कम है इसका मतलब है कि आप खून की कमी में फौलाद की कमी का शिकार हैं। आयरन आपकी बॉडी में कम है, रिजर्व्स कम है, आपको आयरन की रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ दी जाएंगी, जो कि गोलियों की सूरत में हो सकती हैं या फिर ड्रिपों की सूरत में भी हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि आपका फेरेटिन लेवल नॉर्मल आ गया। आगे क्या प्रॉब्लम है? आगे आपके कुछ फर्दर टेस्ट होंगे जिसमें आपकी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जिसमें थैलेसीमिया का वर्कअप होता है। अगर आप थैलेसीमिक कैरियर निकल आते हैं तो इसमें फर्दर टेस्टिंग एडवाइस होती है। इसमें आपके हस्बैंड की भी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाएगी, उसका भी थैलेसीमिया का वर्कअप होगा। और अगर आप दोनों मियाँ बीवी कैरियर्स आते हैं तो ये तो एक आपका बच्चा भी रिस्क पे आ गया कि खुदा ना खास्ता आपका बच्चा थैलेसीमिक मेजर भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके ये सारा जो एनीमिया का वर्कअप है एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है और मियाँ भी और आप दोनों थैलेसीमिक कैरियर्स हैं, तो आपकी जो एक डायग्नोस्टिक विंडो होती है जिसमें आप अपने बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं कि वो थैलेसीमिया का कैरियर या वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट तो नहीं है, तो वो आपकी विंडो 13+6 वीक्स पे ख़त्म हो जाती है। उसके लिए हमें कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करनी होती है, जो कि हम प्लेसेंटल सैंपल लेते हैं। तो अगर आप ये टाइम अपना क्रॉस कर देते हैं तो आप अपना एक अपॉर्चुनिटी ऑफ द डायग्नोजिंग थैलेसीमिया आपके बच्चे में वो मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी HB को जैसे ही आपको हमल हुआ, आपने अपना बुकिंग विज़िट किया, आपको जब एडवाइस किया गया तो आप अपनी HB ज़रूर चेक करवाएं। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक हमें चैलेंज होता है पेशेंट को, जब हम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, पेशेंट कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं आयरन की थेरेपी नहीं लूँगी, मैं आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहती। देखिए, अगर आप अपनी एक सिंगल प्रेगनेंसी में आयरन की थेरेपी नहीं लेंगी तो उस प्रेगनेंसी में तो प्रोबेबली कि आप एंड तक माइल्ड एनीमिया का शिकार हो या एनीमिया का शिकार ना भी हों, लेकिन आपकी कमिंग लाइफ में और कमिंग प्रेगनेंसीज में आप सवेयर आयरन स्टोर्स डेफिशिएंसी का शिकार होंगी और आपको फिर आयरन की ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी। तो इसीलिए अगर आपको डॉक्टर आयरन की टेबलेट एडवाइस करता है तो आप वो गोली ज़रूर लें। अब एक और अहम पॉइंट आता है कि हम आयरन जब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं तो हमारे 50-60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने आयरन को कब लेना है और कैसे लेना है। यूजुअली हम जो सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं उसमें आयरन होती है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, तो पेशेंट बाज़-औक़ात दोनों गोलियां इकट्ठी खा रहे होते हैं। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो जब आपको आयरन एडवाइस की जाए, आपको आयरन हमेशा कैल्शियम से एक अलग टाइम पे लेनी होती है। उसके अलावा आयरन को खाने के लिए आपको दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी होती। आयरन आप हमेशा प्लेन वाटर के साथ लें या आप लाइम वाटर के साथ लें, जैसे कि लीमू पानी। लीमू आपकी जो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C होता है वो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को बहुत बेहतर कर देता है। तो अगर आप आयरन को दूध के साथ पूरे 9 महीने भी लेते रहेंगे तो इन द एंड रिजल्ट इज़ एनीमिया, क्योंकि वो आयरन आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया और इन द एंड जब आपका हीमोग्लोबिन दोबारा चेक होगा तो वो हमें उससे भी ज़्यादा कम मिलेगा। तो आयरन की गोली को हमेशा पानी के साथ लें, उसके आसपास एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें। अगर आपने दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खानी है, चाय पीनी है, आइसक्रीम खानी है, आपने कोई मिल्क शेक पीना है, तो वो आपने आयरन की गोली से 2 से 3 घंटे का गैप रख के पीना है।
اس کو آپ ایمٹی اسٹمک بھی مت لیں، کیونکہ یہ لینے سے آپ کو بہت زیادہ گیسٹرو انٹسٹائنل سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ نوزیا، وامٹنگ، آپ کو ابڈومینل ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایسے سمٹمز فیس کر رہے ہیں آئرن کی گولی کے ساتھ، تو آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں، کیونکہ اس کے پھر آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو انجیکٹیبل آئرن کی ڈوزز دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں آئرن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس ویڈیو کی سمری یہ ہے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے اپنی ہیموگلوبن چیک کروائیں۔ اگر آپ کا ایچ بی کم ہے تو آپ اس کا فردر ورک اپ ضرور کروائیں، اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو ضرور فالو کریں، اپنے ایچ بی کی کم ہونے کی وجہ کو ڈھونڈیں اور اس وجہ کو ٹریٹ کریں، تاکہ آپ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی ہیلدی رہیں، آپ کا بچہ جب ڈیلیور ہو تو وہ ہیلدی ہو اور آپ ایک انٹیلیجنٹ بچے کو ڈیلیور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔